हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 10 स्मार्ट स्टडी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.1 और इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने पिछले वीडियोस में कर दिया। आप चैनल पेज पे जाके वो दोनों वीडियोस देख लो। इंट्रोडक्शन वीडियोस से क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आपको वहाँ पे समझ आ जाएगी। तो आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। कौन से मेथड से करना है? सब्सटीट्यूशन मेथड। मैंने आपको पहले भी बताया कि एग्जाम में ऐसा नहीं बोला जाएगा, एग्जाम में आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, चाहे सब्सटीट्यूशन चाहे एलिमिनेशन, पर ये एक्सरसाइज है, ये प्रैक्टिस करने के लिए, इसलिए हमें मेंशन किया हुआ है कि सब्सटीट्यूशन मेथड से करना है। सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या करना था हम एक से x की वैल्यू निकालेंगे, उस x की वैल्यू को दूसरे में पुट करेंगे। ऐसे ही करते हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 है, y इस साइड चला जाएगा, x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। ये x की वैल्यू आ गई, इसको हम इसमें पुट करेंगे। x की जगह पुट किया हमने 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अब माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 14, माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 10, y इक्वल्स टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y आ गया, 10/2 इक्वल्स टू 5। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। y जब 5 आ जाएगा तो हम x में पुट करेंगे। y 5 आया तो x को हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 14 माइनस y क्या आया 5, 14 माइनस 5 इक्वल्स टू 9। x आ गया हमारे पास 9, y आ गया हमारे पास 5, दोनों निकाल दिया हमने। अब हम आते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड पार्ट है हमारा s माइनस टी इक्वल्स टू 3, s/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। ये पार्ट है हमारा। इसमें क्या करना है, हम पहले x वैल्यू निकालते हैं। s आ गया हमारे पास, माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा, चाहे फ्रैक्शन आए चाहे डेसिमल आए, हम सेम मेथड करते हैं। पहले हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, उस वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में पुट करेंगे, और कुछ नहीं करना है, सबसे इजी ये है। ठीक है, आप चाहो तो इसी सिंपल टर्म में कर सकते हो, ना चाहो तो भी कोई बात नहीं, कोई कंपल्शन नहीं है आपके पास। हम इसे एज इट इज़ रख के करते हैं। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 प्लस टी, s आ गया 3 प्लस टी। अब हम इसमें पुट करते हैं 3 प्लस टी, ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर अपॉन 3 नेक्स्ट स्टेप में, प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। ये आ गया हमारे पास। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। 6 आएगा तो अब इसको करते हैं 3 प्लस टी, 3 इंटू 2 प्लस टी, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। तो ये आया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास एलसीएम। अब क्या करेंगे, हम इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3 इंटू टी अपॉन 6 इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपको सब समझ में आ जाएगा एक ही साथ। 2 इंटू 3 हुआ 6, प्लस 2 इंटू टी हुआ 2t, प्लस 3 इंटू टी 3t टी। ये 6 जो अपॉन में है हमारे पास, ये इक्वल्स टू में चला जाएगा, तो ये आ गया 6 इंटू 6, ये हो गया 36, 6 प्लस 5t, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6, 5t इक्वल्स टू 30, 6 से आएगा, t आ गया हमारे पास 6। ठीक है, अब ये जो हमारे पास t की वैल्यू आई है, हम इसमें s में पुट करेंगे। s में पुट करने के बाद क्या होता है, s इक्वल्स टू 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 9, s आ गया 9, t आया हमारे पास 6, s आया हमारे पास 9। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है हमारा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अब इस पार्ट को ध्यान से देखो, इसमें क्या दिया है, अगर आपको याद हो हमने रेशोज़ के वो पढ़े थे,
रेशोज़ की टेबल में हमने क्या पढ़ा था, अगर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 होता है तो लाइन कोइंसाइड करती है। लाइन अगर कोइंसाइड करेगी तो मोर देन वन सॉल्यूशन आता है, तो इसको हम वहीं पे छोड़ देंगे ये लिख के कि, क्योंकि यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये हो गया 1/3, ये भी हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल होके 1/3, ये भी हो गया, माइनस इस साइड आके इक्वल्स टू 0 होगा तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा और ये भी आ जाएगा 1/3। तो ये जो आया हमारे पास a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये इक्वल आ रहा है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि लाइन्स विल कोइंसाइड। आप यहीं पे लिख के छोड़ सकते हो क्योंकि हमारे पास मोर देन वन सॉल्यूशन आएगा, सिंगल सॉल्यूशन इसमें पॉसिबल नहीं है। ओके, अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट है हमारा 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। अब डेसिमल देख के हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें इसे भी उसी तरह सॉल्व करना है। पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में x की वैल्यू पुट करेंगे। अब x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू होगी हमारी 0.2x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3y, ये आया। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3y इक्वल अपॉन 0.2, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब हम इसे y में पुट करते हैं। अब हम इसे सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, 0.4 इंटू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3, ये पुट कर दिया। अब ये 2 से कैंसिल हो रहा है। अब 2 इंटू 1.3 क्या हुआ, 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। अब ये इधर जाके नेगेटिव में हो जाएगा और इससे क्या आएगा, माइनस प्लस, ये कम वैल्यू ये ज़्यादा है तो ये माइनस 0.6 प्लस 0.5 कितना हुआ, आप नॉर्मल 6 प्लस माइनस 6 प्लस 5 करके भी कर सकते हो, ये आ गया 0.1 इक्वल्स टू 2.3 माइनस 2.6 माइनस 0.1y इक्वल्स टू माइनस 0.3, पॉइंट से पॉइंट गया, माइनस से माइनस गया, y इक्वल्स टू 3, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। y की वैल्यू निकाल ली हमने। अब हम इसको x में पुट कर देंगे। ठीक है, x हमने यहाँ पे निकाला था, अब पुट करो। x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 अपॉन 0.2, 0.3 इंटू 3 0.9, 1.3 माइनस 0.9 अपॉन 0.2 कितना हुआ, कितना आया, ये आया 1.3 माइनस 0.9 होता है हमारा 0.4 अपॉन 0.2, फिर हमारा कैंसिल हुआ 2 से, तो y की वैल्यू 3 थी, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारा √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। इसमें भी हम सेम वही मेथड करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे, सेकेंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकालेंगे। चाहे रूट हो, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे डेसिमल हो, आपको सेम मेथड अप्लाई करना है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। √2x इक्वल्स टू माइनस √3y, ये हुआ, ये यहाँ पे आके नेगेटिव हो गया। अब √2 नीचे आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। x इक्वल्स टू माइनस √3 अपॉन √2y, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है इसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास √3x, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे, माइनस √3y अपॉन √2 माइनस 8
माइनस रूट 8 वाई इक्वल्स टू 0। ये आ गया। अब इसमें क्या है, रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है हमें पता है, तो अब मल्टीप्लाई किया 3 आ गया। नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, अपॉन रूट 2 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस रूट 8 वाई। अब हम रूट 2 का एलसीएम लेंगे, रूट 2 का एलसीएम लेंगे तो ये रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब रूट 8 क्या होता है हमें पता है, रूट 8 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यही हुआ। 2 इंटू 2 2 हो गया, रूट अंदर रह गया 2, 2 रूट 2। अब 2 रूट 2 को अगर हम रूट 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 तो ये आ गया 4। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास नेक्स्ट टर्म में ये इक्वल्स टू 0 हो गया, -3 अपॉन रूट 2 -4 अपॉन रूट 2, तो ये एक ही हो गया, इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारे पास। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे y भी आएगा, ये भी y आएगा, ये आया हमारे पास नेक्स्ट टर्म में -7y अपॉन रूट 2 इक्वल्स टू 0। रूट 2 इधर से आएगा 0 हो जाएगा, -7y इक्वल्स टू 0। अब y इक्वल्स टू 0 आ गया हमारे पास। y 0 आ गया तो किसी भी चीज़ को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं वो भी 0 हो जाता है, तो इसको अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो x भी हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इसके आंसर हुआ 0, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 3x/2 - 5/3 इक्वल्स टू -2, x/3 + y/2 इक्वल्स टू 13/6। अब आ गया हमारे पास फ्रैक्शन। इसमें भी हम वही करेंगे, पहले x की वैल्यू निकालेंगे फिर उसमें सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। अब x की वैल्यू इस इक्वेशन से कैसे निकलेगी वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। पहले क्या है हमारे पास, आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो x की वैल्यू, आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो, कोई ऐसे कंपल्शन नहीं है। अभी तक हम फर्स्ट से निकालते आए हैं, इसमें हम सेकंड से ट्राई करके देख लेते हैं। किसी से भी निकाल सकते हैं, हमें कोई वो नहीं है कि हमें इसी से निकालना है, आपकी सेकंड से निकाल के देखते हैं। x/3 + y/2 इक्वल्स टू 13/6, ये हुआ। इसमें क्या करा हमने, x/3 इक्वल्स टू 13/6 माइनस y/2, कुछ नहीं किया, बस ये हम अभी राइट साइड पे ले आए हैं, ठीक है। ये एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम आया हमारे पास 13 माइनस ये 3 से आएगा 3y अपॉन 6 x/3, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 6, ये 2 आ गया, तो x आ गया हमारे पास 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब जो ये x की वैल्यू आई है हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे गिवन है 3/2 इंटू एक्स, एक्स क्या है हमारे पास 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2। कुछ नहीं किया हमने इस स्टेप में, सिर्फ x की वैल्यू पुट करी है अभी, ठीक है। अब पहले मल्टीप्लाई करते हैं हम। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 से इसको 2 से, 3 इंटू 13 39, 3 इंटू 3 -9y, माइनस यहाँ पे था माइनस आ गया, 2 इंटू 2 हो गया 4, माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो इसको 3 से इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 39 कितना हुआ, 39 इंटू 3 हुआ हमारा 7, 2 कैरी 3 3 9 117। तो ये आया, जब हम 3 इंटू 39 माइनस 9y अपॉन 4 इंटू 3 कितना होता है 12, माइनस 4 इंटू 5 होता है 20y, ये नेगेटिव है।
अब 3 इंटू 39 हमने अभी किया 117, 3 इंटू 9 27 y माइनस 20 y अपॉन 12 इक्वल्स टू -2। यही हो गया। अब क्या करना है, -27 -20 -47y हो गया, ये 117 है। अब अगर 12 इधर कर दें तो ये आ जाएगा -24, -24 आ गया। नेक्स्ट स्टेप अब हम यहाँ पे करते हैं, -47y इक्वल्स टू -24, इसको हम इस साइड ले आएंगे, -117, ये कितना हो गया 7 4 हुआ 11, 1 और 2 3 एंड 4 एंड 1 -140 -47y। अब अगर हम इसे देखें तो 7 है और यहाँ पे 1 है, तो ये 3 के टेबल में हो सकता है। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 47 इंटू 3, 3 इंटू 7 हुआ 21, 3 इंटू 4 हुआ 12 प्लस 2 141, सही है। तो ये आया हमारे पास, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हुआ, y इक्वल्स टू 141 अपॉन 47 इक्वल्स टू 3। अभी हमने डिवाइड करके देखा था, y आ गया हमारे पास 3। जब y अगर हमारे पास 3 आ गया तो हम क्या करेंगे, इस y को यहाँ पे पुट करेंगे। इस y को पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू 13 -3 इंटू y की वैल्यू 3 है अपॉन 2, 3 इंटू 3 होता है 9, 13 - 9 अपॉन 2, 13 - 9 कितना हुआ 4 अपॉन 2 आ गया 2, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, y आया हमारे पास 3, x आया हमारे पास 2। सिक्स्थ पार्ट भी हो गया। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व 2x + 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x - 4y इक्वल्स टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx + 3। इसमें हमें वही करना है, फर्स्ट इक्वेशन दी है, सेकेंड इक्वेशन दी है। जब हम x और y निकाल लेंगे तो उनकी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे और m की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब हम वही नॉर्मल करते हैं, पहले x की वैल्यू निकालते हैं, फिर सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 2x + 3y इक्वल्स टू 11, ये हुआ। अब अगर हम 2x इक्वल्स टू 11 - 3y कर दें, x इक्वल्स टू 11 - 3y अपॉन 2, ये आ गई x की वैल्यू। अब हम सेकेंड इक्वेशन में इसे पुट करते हैं, 2x - 4y इक्वल्स टू -24, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, 2 इंटू 11 - 3y अपॉन 2 -4y इक्वल्स टू -24, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11 - 3y -4y इक्वल्स टू -24, -7y, 11 इधर गया, -24 -11, -7y इक्वल्स टू -35, y आ गया हमारे पास 35/7 इक्वल्स टू 5, y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब x में पुट करते हैं, x इक्वल्स टू 11 - 3 इंटू 5 अपॉन 2, 11 - 15 अपॉन 2, -4 अपॉन 2, -2, x इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू 5। ये दो वैल्यूज़ आ गई। अब हमें क्या करना है, इन दो वैल्यूज़ को m इस इक्वेशन में पुट करना है और m की वैल्यू निकालनी, ठीक है। y इक्वल्स टू m इंटू x + 3, इसमें पुट करते हैं, y आ गया 5, m x आ गया -2, तो यहाँ पे -2 + 3, -3 हो जाएगा, 5 - 3
इक्वल्स टू -2m, 2 इक्वल्स टू -2m, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो 2/2 इक्वल्स टू -m, 1 आया, -1 हो जाएगा अगर हम इधर करेंगे तो m इक्वल्स टू -1 निकाल लिया हमने वैल्यू। यही इतना ही करना था इस क्वेश्चन। इस वीडियो में आज हम यहीं तक करेंगे, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जाके एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो, उसमें मैंने सारी डिटेल समझाई हुई हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।